आमतौर पर तो यह तय राय है कि राहुल गांधी भारतीय राजनीति के परिपक्व राजनेता नहीं हैं। मतलब ये हम ऐसे ही नहीं कह रहे हैं। राहुल गांधी के कांग्रेस के सेंटर में आने के टेन्योर को अगर देखा जाए तो उस दरमियान कांग्रेस की परफॉर्मेंस इस बात की तस्दीक करती है जो हमने अभी कहा। लेकिन उसके बावजूद भी राहुल गांधी कई बारी अपनी बोल्डनेस से सबका ध्यान खींचने की कोशिश करते हैं। उनकी उस बोल्डनेस का असर हाल फिलहाल में या दूरगामी परिणामों पर क्या पड़ता है, ये एक अलग चर्चा है। लेकिन तत्कालीन परिस्थितियों में राहुल गांधी की वो बोल्डनेस अक्सर लोगों को भाती है। 8 साल पहले की एक घटना याद करें जिसमें प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की अगुवाई वाली कैबिनेट ने एक अध्यादेश को मंजूरी दी थी, लेकिन राहुल गांधी ने उसे सार्वजनिक तौर पर पूरी तरह बकवास कहा था और अध्यादेश को फाड़ दिया था। राहुल गांधी के मुताबिक वो अध्यादेश दागी नेताओं को बचाने के लिए लाया गया था और उस समय राहुल गांधी के इस कदम की सराहना आम जनता से लेकर के विपक्ष के कई नेताओं तक ने भी की थी। उसके अलावा भी राहुल गांधी का नरेंद्र मोदी से सदन में बेबाक जाकर गले मिलना कौन भूल सकता है, जिसको लेकर भी तमाम चर्चाएं हुई थी। और खास बात यह थी कि राहुल गांधी उस वक्त तगड़े मीम मटेरियल बन गए थे। ऐसी और तमाम घटनाएं हैं जो राहुल गांधी की बोल्डनेस का उदाहरण है, लेकिन जनता के बीच वो कुछ और मायनों में पहुंचती हैं। आज हम राहुल गांधी की उसी बोल्डनेस की बात करेंगे। मेरा नाम अनुराग मिश्रा है और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। राहुल गांधी की बोल्डनेस की बात हाल फिलहाल की घटनाओं के जरिए करेंगे और सबसे पहले नजर डालते हैं हाल फिलहाल की कुछ ऐसी ही घटनाओं पर। कैप्टन अमरिंदर सिंह का पंजाब के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा, चरणजीत सिंह चन्नी का मुख्यमंत्री बनना, बिहार के पूर्व सीपीएम नेता कन्हैया कुमार का कांग्रेस में शामिल होना, गुजरात के निर्दलीय विधायक जिग्नेश मेवाणी का कांग्रेस में शामिल होना, राजस्थान में सत्ता हस्तांतरण पर राहुल गांधी की चुप्पी समेत तमाम कोशिशें जो राहुल गांधी कहीं ना कहीं से करते हैं वो कांग्रेस का चेहरा बदलने की कवायद के तौर पर ही देखी जाएंगी। राहुल गांधी ने कांग्रेस अध्यक्ष पद को स्वीकार नहीं किया है। वो अध्यक्ष थे लेकिन इस्तीफा दे दिया था और उसके बाद कई बार ये चीजें आई जिनमें कहा गया कि राहुल गांधी कांग्रेस का अध्यक्ष पद ले सकते हैं, लेकिन उन्होंने नहीं लिया और फिलहाल अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ही है। लेकिन एक बात और है कि संगठन से जुड़े हर फैसले पर आखिरी मुहर राहुल गांधी की ही लग रही है। 16 जुलाई 2021 को कांग्रेस के सोशल मीडिया सेल के वॉलंटियर्स को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा था, जिन्हें डर लग रहा है वो पार्टी से जा सकते हैं। कई निडर लोग हैं जो कांग्रेस में नहीं हैं, ऐसे लोगों को कांग्रेस में आना चाहिए और वैसे कांग्रेसी जो बीजेपी से डरे हुए हैं उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया जाना चाहिए। हमें ऐसे लोगों की जरूरत नहीं है जो आरएसएस की सोच में विश्वास करते हैं, हमें निडर लोगों की जरूरत है। यही हमारी और कांग्रेस की विचारधारा है। राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष नहीं है और अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी है। बावजूद इसके पार्टी में हर एक बदलाव, घमासान पर हर पक्ष के नेता राहुल गांधी से मिलने के बाद ही अंतिम फैसला ले रहे हैं। पार्टी के वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल ने कुछ दिन पहले ही इस बात को लेकर के अपना दर्द मीडिया के सामने बयान भी किया था। उन्होंने कहा था, कांग्रेस में अब कोई निर्वाचित अध्यक्ष नहीं रहा है और हम नहीं जानते कि पार्टी के निर्णय कौन ले रहा है। कपिल सिब्बल ने भले ही स्पष्ट तौर पर नेतृत्व का नाम नहीं लिया, लेकिन हालिया घटनाक्रम यह समझने के लिए काफी है कि बिना निर्वाचित अध्यक्ष वाली कांग्रेस के भीतर फैसले कौन ले रहा है। जिग्नेश मेवाणी और कन्हैया को पार्टी का सदस्य बनाने के दौरान राहुल गांधी मौजूद रहे। अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के बाद नवजोत सिंह सिद्धू ने जो बयान दिया उसमें उन्होंने कहा वे हमेशा राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के साथ खड़े रहेंगे। सचिन पायलट बीते 10 महीने में 3 बार राहुल गांधी से मुलाकात कर चुके हैं। इसके अलावा 24 अगस्त को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और उसी राज्य के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव अपना विवाद सुलझाने के लिए भी राहुल गांधी के पास ही पहुंचे थे। ऐसे में यह समझना मुश्किल नहीं है कि पार्टी का अध्यक्ष ना होते हुए भी राहुल गांधी भूमिका वही वाली अदा कर रहे हैं। ऐसे में सवाल यह उठता है कि क्या राहुल गांधी कांग्रेस का चेहरा बदलने की कोशिश कर रहे हैं। पार्टी में बदलाव की बात राहुल गांधी ने जनवरी 2014 में उदयपुर के एक पार्टी सम्मेलन में कही थी। उस समय वो कांग्रेस के उपाध्यक्ष बने थे और उस दौरान उन्होंने भाषण देते हुए कहा था कि मैं कांग्रेस का मूल्यांकन करना चाहता हूं। और राहुल गांधी तब से लेकर अब तक बाकायदा कांग्रेस का मूल्यांकन कर रहे हैं।
अब उसके नतीजे क्या होंगे या पूर्व में क्या हुए होंगे वो एक अलग मसला है, लेकिन थक चुकी कांग्रेस में जान फूंकने की भरसक कोशिशें राहुल गांधी कर रहे हैं। लोगों का यह भी मानना है कि कांग्रेस पार्टी में दो तरह की नेताओं की बहुतायत है, एक जो सिर्फ वफादारी की दुहाई देते हैं और जो चुनावी राजनीति में फिलहाल बहुत कामयाब नहीं है। कांग्रेस वर्किंग कमेटी पर नजर डाली जाए तो अधिकांश सदस्य लोकसभा या राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य नहीं हैं। इसका सबूत 2014 और 2019 में भी मिल ही गया था। ऐसे में राहुल गांधी को तमाम चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन वो शुरुआत से ही बाहरी लोगों को ज्यादा महत्व दे रहे हैं और ये कांग्रेस के दिग्गज और पुराने नेताओं को खास कुछ भा नहीं रहा है। और ये कांग्रेस में नया चलन नहीं है कि नए नेता के सेंटर में आने के बाद वो मनमाफिक ढंग से संगठन में बदलाव करते हैं। इंदिरा गांधी भी जब सेंटर में आई थी तो उनके समय में भी ये चीजें हुई थी। राहुल के चाचा संजय भी जब सेंटर में आए थे तो परिवर्तन लेकर आए थे संगठन के अंदर, लेकिन अंतर यह था कि संजय उस समय पर सत्ता में थे और कांग्रेस आज सत्ता से कोसों दूर खड़ी है। सत्ता में रहने पर एक लालच होता है लोगों के साथ, वो आपको छोड़कर नहीं जाते हैं, बल्कि और सत्ता से बाहर रहने पर समस्या यह होती है कि संगठन में बिखराव होने की संभावनाएं हर समय होती हैं। वरिष्ठ पत्रकार स्मिता गुप्ता कहती हैं कि राहुल गांधी पार्टी में बदलाव तो करना चाहते हैं और कर भी रहे हैं, खास तौर पर नई पीढ़ी को मौके देकर। स्मिता गुप्ता का मानना है कि राहुल गांधी ने हाल फिलहाल में कुछ जो फैसले किए हैं वो रणनीतिक तौर पर बिल्कुल सही हैं, लेकिन उनके परिणाम इतनी जल्दी नहीं मिलने वाले हैं। और समस्या यही है कि राहुल परिवर्तन दूरगामी कर रहे हैं, लेकिन परिणाम वो तुरंत चाहते हैं। और साथ ही बाकी कार्यकर्ताओं को कॉन्फिडेंस में लाने के लिए राहुल गांधी को दूसरे के कंधे पर बंदूक रखकर चलाना बंद कर देना चाहिए। उनका सामने आना जरूरी है। पिछले कुछ सालों में राहुल का रवैया खुद को पीछे रखकर काम करने का रहा है, जबकि फिलहाल की भारतीय राजनीति का टेस्ट चेहरा है। और अगर वो असल में बदलाव करना और इसका असर देखना चाहते हैं तो फैसले लेने के साथ साथ संगठन अध्यक्ष के पद पर आकर जिम्मेदारी लेनी होगी और संगठन को अपने जरिए एक संदेश देना होगा। संदेश ये कि वो राहुल गांधी में यकीन रखें। फिलहाल के लिए इतना ही। आगे किसी वीडियो में हम राहुल की बहन प्रियंका की राजनीति को भी समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन अभी के लिए इतना ही। मेरा नाम अनुराग मिश्रा है, आप जनता जंक्शन देख रहे थे। कैमरे पर मेरे साथ थे ओम प्रकाश। अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें। शुक्रिया।